हेलो फ्रेंड्स, ऑटो ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मंडे मंडे को मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले तो एनालिसिस को सिंपल रखेंगे। सबसे पहली बात, और यहाँ पर चार चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे एनालिसिस करने के लिए। देखिए, आपको पता है कि चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। नंबर टू, हम देखेंगे अभी वॉल्यूम को इसके बाद, बिकॉज वॉल्यूम, अगर हैवी वॉल्यूम प्लेस थे तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। देन उसके बाद 50 EMA थर्ड पॉइंट है। 50 EMA अगर आप देखेंगे तो ये 50 EMA ग्रीन लाइन है। मार्केट ट्रेंडिंग रहा डाउन साइड के लिए और एक अच्छा सा ट्रेंड यहाँ से देखने को मिला। उसके बाद मार्केट अब धीरे धीरे करके ऊपर अपर साइड के लिए ट्रेंडिंग हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 50 EMA, और उसके बाद है वेटिंग पीरियड। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आपको ट्रेड लेना है तो मुझे क्या लगता है कि बहुत सिंपल सा, पहले मैं भी कहीं ट्रेड लिया करता था, बट अभी मुझे समझ में आ गया कि आपको वेट करना है मार्केट खुलने के बाद। मे बी डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो, डबल टॉप बने, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अननेसेसरी बीच में ट्रेड नहीं लेना। अगर आप राइट प्लेस पे ट्रेड लेंगे, एक बार को एसएल भी हिट हो जाता है तो चलिए, चलता है, कोई बात नहीं। दूसरी बार में आपको ट्रेड मिलेगा तो दूसरी बार में चल जाएगा, जो हम अभी आगे देखेंगे। सो ये चार चीजें हैं। सबसे पहले हम इसको लेंगे अभी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट खेल है मार्केट में, अगर आप देखेंगे। सो जहां से मार्केट यू टर्न लेता है, चाहे वो आइदर ऊपर साइड के लिए निकल जाए प्राइस, या नीचे साइड के लिए, वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये मार्केट ओपन हुआ है और ये सारा ही जोन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ से गया फोर्स में, फिर से नीचे आया और यहाँ से फिर से यू टर्न लेने की कोशिश किया, बट यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये प्राइस, ये एक रेंज हो गया जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से जा नहीं पा रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्टिंग हुई है और उसके बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आया। सो रेजिस्टेंस अगर आप देखिए, अगर कहीं पे 50 EMA के आसपास में बन गया तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। 50 EMA के पास में बना हुआ है और कॉन्स्टेंटली प्राइस 50 EMA के नीचे चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। सो सबसे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। मार्केट इस यहाँ से देखते हैं। तो मार्केट कल, गिफ्ट निफ्टी, आपको पता है कि मैं गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ये सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और रात को 2 बजे तक चलता रहता है। यूएस मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता, यूएस मार्केट के साथ ही क्लोज होता है। तो मुझे थोड़ा सा बीच में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे, वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है ये। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट कॉन्स्टेंटली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से नीचे नीचे आया, नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस लिया। और ये सारा ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे प्राइस ना गैप अप हो गया 50 मूविंग एवरेज के आसपास में। 50 मूविंग के एवरेज के ऊपर गैप अप हुआ कॉन्स्टेंटली। नौ साढ़े छः छः से लेकर साढ़े सवा नौ बजे तक की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। उसके बाद एक ना इंडियन मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमें शूटिंग स्टार टाइप का, डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिला। कंटिन्यूसली मार्केट उसके नीचे आया, 50 EMA को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे आया। और ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ तक मार्केट आया और मार्केट आने के बाद फिर से यहीं से एग्जैक्टली ये सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, जो मैं अभी बात कर रहा था साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें मार्केट के लिए वेट करना है। तो ये गिफ्ट निफ्टी है, रात को ये पैटर्न बना था जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कैसा मार्केट हो रहा है। मार्केट का डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट फिर ना बहुत बहुत तेजी से ऊपर गया। प्राइस यहाँ से आया, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से ये FIIs की कैंडल है, बिकॉज ये रात को कैंडल बनी थी। अच्छा, ओके ओके, ये इंडियन मार्केट में, ओके। सो ये एक्सपायरी का कैंडल है, 3 बजे का कैंडल है ये। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ऊपर गया। इसको जरा 5 मिनट्स में लगा के देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। ओके, तो ये कल का मार्केट है। ये इंडियन मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, 50 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक किया। प्राइस ब्रेक करने के बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आता रहा। लेकिन यहाँ से एक पुल अप हुआ, बड़ा सा कैंडल बना। वैसे उसके बाद ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमें यहाँ रेडी हो जाना है कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट इज टेकिंग यू टर्न। मार्केट ने यू टर्न ले लिया और प्राइस 50 EMA के आसपास में जब ऊपर क्लोज हो जाए, 50 EMA के ऊपर, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर बड़ा सा ये बहुत ही बड़ा हमें ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पर ये निफ्टी है और
दूसरा ये देखिए, अगर यहाँ पे ये देखेंगे तो ये दिस वाज द कंफर्मेशन जोन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट बहुत क्लियरली कह रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। तो यहाँ अगर मैंने ट्रेड लिया है, लेट्स सी, अगर ये प्राइस था 24,740 के आसपास में और ये मेरा था 24,710 के आसपास में, तो 30 पॉइंट्स का मेरा इंडेक्स के हिसाब से एसएल बन रहा है, विच इज मतलब एटीएम पे 15 रुपए का एसएल होगा। तो 15 रुपए के एसएल में अगर आप देखें तो हमारे को यहाँ पे 740 के आसपास से हमें 834, कितना 100 पॉइंट का गेन है। तो 50 पॉइंट्स मतलब 15 पॉइंट का आपका एसएल है और 50 पॉइंट्स का गेन है। तो 1:3 का गेन यहाँ पे बहुत है। बट इसके लिए इस पैटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा, विदाउट वेटिंग ये पैटर्न नहीं बन सकता। उसके बाद आज का अगर आप देखें ट्रेडिंग सेशन, तो आज का भी ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा, बट वो हुआ है बैंक निफ्टी में, ना कि निफ्टी में। आज का क्या हुआ कि कल निफ्टी बहुत अच्छा सा यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद एवरेजिंग होके प्राइस आज यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन हुआ, एक साइड बेस मार्केट रहा, फिर उसके बाद मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली पहले ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया और 50 मूविंग एवरेज के नीचे, फिर ये 50 EMA के नीचे मार्केट कॉन्स्टेंटली प्राइस बना रहा। यहाँ पर क्या हुआ अगर आप देखें तो ये ना एक पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था और ये दिस वाज सेमिंग लाइक कि मे बी यहाँ से मार्केट आगे के लिए निकाल सकता है। ये यहाँ पे प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट मिला है, दो निफ्टी में नहीं मिला। रीजन बीइंग कि निफ्टी में आज बहुत सारी पोजीशंस कॉल साइड में सेलिंग की थी और पुट साइड में ये था कॉल बाइंग की। तो दोनों ही तरफ ये था, हेजिंग थी। सो हेजिंग के चक्कर में मार्केट एक प्लेस पे रहा और उसके बाद अभी भी मार्केट ना रेंज बाउंड है, सेम रेंज में मार्केट अगर आप देखेंगे तो सेम रेंज में फंसा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, 15 मिनट में आ जाते हैं। तो ये प्लेस अभी मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक अगर कल का एनालिसिस आप देखेंगे तो उसमें क्या है व्यू पॉइंट कि अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है गैप अप करके तो आगे सस्टेन कर लेगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नाउ इट इज सस्टेनिंग ऑन दिस रेजिस्ट, ये सपोर्ट। नाउ एग्जैक्टली दिस इज द सपोर्ट और मंडे को मे बी मार्केट अब इस सपोर्ट को ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द प्ले ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेड करना है, मार्केट में बने रहना है, तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, विच इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर भी पिछले उस पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट था। मार्केट ने आप देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रेंड मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एक ना सपोर्ट मार्केट ने फिर से बनाया, यहाँ से एक बड़ा सा ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नजर आते हैं 5 मिनट 15 मिनट में, वहां से हमें अच्छा खासा एक अप ट्रेंड मिल जाता है। अब एग्जैक्टली सेम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में देखिए कितना बड़ा बड़ा मूव मिल रहा है यहाँ पे। और ये मूव क्या है, वेटिंग है। वेटिंग मैं आपको जैसे कैसे बताऊं कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया, अब आप हमें वेटिंग है। वेटिंग करने के बाद अब यहाँ से हमें डबल टॉप का कुछ पैटर्न, कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है। डबल टॉप जैसे ब्रेक हो रहा है, यहाँ से हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। 50 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ गया, प्राइस इस पे कॉन्स्टेंटली बना रहा तो नीचे, बहुत नीचे नहीं गया। अगले दिन मार्केट 50 मूविंग एवरेज के कॉन्स्टेंटली नीचे ओपन हुआ और नीचे ओपन होने के बाद एक बड़ी, एक एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ तक हमें मिला और उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड दिया। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस हाई था, मार्केट ने प्रीवियस हाई से फिर से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद कॉन्स्टेंटली फिर से नीचे आता गया। छोटे 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 टाइम फ्रेम में अगर आप चाहेंगे तो ये प्राइस एक्शन भी इसका ये कर सकते हैं आप, खींच सकते हैं। देखिए यहाँ तक मार्केट आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ तक प्राइस यहाँ तक आया, फिर से प्राइस यहाँ तक आया, फिर से यहाँ तक आया, फिर से यहाँ तक आया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोअर लोज बनते जा रहे हैं, लोअर लोज बनते जा रहे हैं और मार्केट ना कॉन्स्टेंटली नीचे आता जा रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे आके ना क्लोजिंग दे दिया और निफ्टी, बैंक निफ्टी अगले दिन ओपन हुआ 50 मूविंग एवरेज के आसपास, 50 मूविंग एवरेज पे ही बना रहा। यहाँ पर ना बायर्स इंटरेस्टेड थे ना ही सेलर इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर मार्केट कॉन्स्टेंटली बना रहा और उसके बाद अगले दिन गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट एक्जैक्टली यहाँ ओपन हुआ, ऊपर से रेजिस्टेंस दिया, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया,
लोअर लो बनाने के बाद कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, यहाँ से नीचे आ गया। अब ये एक ऐसा पैटर्न है कि जहां तक नीचे मार्केट आया और उसके बाद ये लो लगाया, लो लगाने के बाद एक ये पैटर्न का ब्रेक हो गया फॉर्मेशन। ये पैटर्न का जैसे ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस लेवल था, आई मेक इट लिटिल बिट बिगर, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। तो ये पैटर्न का जैसे भी ब्रेक हुआ, ये जो रेजिस्टेंस था, अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस था, दिस नाउ बिकेम सपोर्ट, एज ए सपोर्ट। और मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करने के बाद मार्केट कॉन्स्टेंटली यहीं पे हिट कर रहा था। हिट करने के बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकाला प्राइस, बहुत छोटा सा कैंडल था, वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम अगर आप देखते यहाँ पे वॉल्यूम होता तो निकाल देता। वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे आया एक, और ये वॉल्यूम आया, उसके बाद एक बड़ा सा वॉल्यूम प्लेस हुआ। तो नाउ जब बड़ा सा वॉल्यूम प्लेस हुआ, नाउ दिस इज द कंफर्मेशन, गो फॉर ट्रेड। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है प्राइस, और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा रैली देखने को मिला, 55,200 से लेके 55,800। ये कितने मिनट, अ, आधे आधे घंटे का कैंडल, आधे घंटे में 500 पॉइंट, 600 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिले। और आज का भी सेशन हम देख लेते हैं। अब हमें पता है कि मार्केट कल का हाई है, और उसके बाद आज का मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली पहले नीचे आया। मुझे पता है कि अब यहाँ पे मेरा एक एक रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है, बिकॉज मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा रैली करके ऊपर गया था। दिस इज माई सपोर्ट। अब सपोर्ट के बाद ये दिस इज माई रेजिस्टेंस, दिस इज माई सपोर्ट। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आइदर या रेंज को ब्रेक करे ऊपर जाए, या इस रेंज नीचे रेंज को ब्रेक करे, या थर्ड थिंग है कि कंसोलिडेशन करे इसके बीच में, फिर से रैली दे। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी और इस कैंडल को ब्रेक किया, बट हाई ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन मिला, इस यहाँ पर इस कैंडल पर कंफर्मेशन मिला कि अभी मार्केट नीचे की तरफ आएगा। फिर मार्केट ने आया 50 मूविंग एवरेज के आसपास में, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ प्राइस एक्शन का, और यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना, हैमर के बाद एक अप ट्रेंड हुआ। अब ये ना रेजिस्टेंस हमारा, ये रेजिस्टेंस अगर आप देखिए, मार्केट यहाँ से, इसको मैं आई क्लियर इट। देखिए अगर प्राइस एक्शन समझना है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। प्राइस एक्शन को खुद को आपको यहाँ से बार बार हिट करना होगा, समझना होगी कि एक्चुअली प्राइस कहाँ पे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यहाँ से लेके अगर आप देखें तो प्राइस ये था, यहाँ से यू टर्न लिया था, तो एक मेरा ये रेंज हो गया। देन उसके बाद प्राइस नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया। तो ये हमारा रेंज हो गया, और यहीं से एग्जैक्टली देखेंगे तो हमारा ये रिजेक्शन हुआ है। अब मुझे एक लेग यहाँ पे देखने को मिला कि प्राइस यहाँ तक आया, देन इट टुक बैक, यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर नाउ इट विल टेक डाउन दी दी प्राइस। ये प्राइस फिर से नीचे आया, 50 मूविंग एवरेज के आसपास में बना रहा। लेकिन अगर आप देखो तो ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो अभी भी ब्रेक, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। नाउ इट इज गिविंग मी कंफर्मेशन कि मे बी मार्केट ऊपर जा सकता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कहीं पर भी एक लो बना, उसके बाद फिर से एक लो बना, बट ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से लो ब्रेक नहीं हुआ। कहीं पर भी आप देख लीजिए ना, ये ना एक बड़ा ही अच्छा ये है कि मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, और ये हमारा एक्सट्रीम लो बना, उसके बाद फिर लो बना, उसके बाद लो के बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है। दूसरी या तीसरी बार में ब्रेकआउट दे देता मार्केट। यहाँ से मार्केट हैज क्लियरली गिवन द कंफर्मेशन फ्रॉम दिस पॉइंट कि अब यहाँ से पोजीशन बना लो, ले लो। और मार्केट यहाँ से 55,500 से 450 से ट्रैवल किया है 55,700, 200-300 पॉइंट का रहा। अगर आप देखेंगे तो रुपीस के सेंस में ये हमारे को एटीएम 150 रुपये तक का गेन था। बट निफ्टी की एक्सपायरी दूर की है, तो प्रीमियम डिके का इतना इम्पैक्ट नहीं था अभी। और यहाँ पर 500 पॉइंट दूर भी एक बड़ा सा हमें प्रीमियम ये गेन होता हुआ दिखा। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जब आपने लिया, ये कैंडल पे प्लेस किया, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन है, बड़ी कैंडल है। नाउ देयर यू कैन सी वॉल्यूम नॉर्मल था। जब वॉल्यूम नॉर्मल हो गया है, तो सेलिंग खत्म हो गई है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम नॉर्मल है, सेलिंग खत्म हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, मे बी बाइंग आ सकती है, मे बी बाइंग आ सकती है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज पे है, वाज आल्सो वेटिंग। एक एसएल मेरा भी यहाँ पे हिट हुआ था, या जब यहाँ से यू टर्न लिया,
तो यहाँ पर एक एसएल मेरा भी हिट हुआ था, वॉल्यूम नहीं था, बट मैंने भी एक ट्रेड प्लेस किया था। गारंटी नहीं थी चलेगा नहीं चलेगा, इस प्लेस पे एग्जैक्टली प्लेस किया था, बट आगे जाके आके एसएल हिट कर दिया। यहाँ पर एक वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला और बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। सो मार्केट में ये तीन चार चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी चाहिए, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक हमारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया हमारा वॉल्यूम, तीसरा हो गया हमारा 50 ईएमए का प्राइस कहाँ पर है, और फोर्थ है कि वेटिंग, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में जाना पड़ेगा हमें कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद ट्रेड मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। सो मार्केट एनालिसिस में यही सिंपल इतना ही रखना है, चार चीजों के बारे में डेली इसी को एनालाइज करना है, और देखते हैं कि और इसका अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है, और आप इसको एनालिसिस में अपने भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको एनालिसिस भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड फिर मिलते हैं मंडे के एनालिसिस में, देखते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, बट वेट फॉर बिगर पॉइंट्स, सो दैट अच्छा कुछ कैप्चर हो मार्केट में। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन मंडे।